Namaste, Adab, Sat Shri Akal. This is Aditi, and welcome back to the messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 2nd of September a very very happy birthday. आइए देखते हैं 2 सितंबर हम सब के लिए कैसा होगा. अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द 2nd of September 2020. ऑल राइट. ओवरऑल एनर्जी जो है 3 of Wands की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन. कुछ बड़ी चीज़ों के लिए आप प्लान कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस है. बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव डे है. यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. यू नो ऑल्सो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उनको किसी की मदद लगेगी एंड यू विल रीच आउट फॉर हेल्प. इट इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंस. तो ओवरऑल की जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. इट इज़ लुकिंग लाइक आई सेड, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन. अगर पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स डाले हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे. अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वो प्लानिंग जो है वो कल से 2 सितंबर से वो प्लानिंग की तरफ आप काम करेंगे. लुकिंग एट द बिगर पिक्चर एंड होपिंग दैट सक्सेस विल कम योर वे एंड डेफिनेटली जो है आप सक्सेसफुल होंगे. बिजनेस, करियर और फाइनेंस में हायरफेंट की एनर्जी है. बहुत ट्रेडिशनल कार्ड है ये. उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं. दिस ऑल्सो मीन्स कि अगर आपका बिजनेस, करियर और फाइनेंस में आपको स्टक फील हो रहा है तो इधर यू हैव टू learn to do things in a more conventional way, ट्रेडिशनल वे के थ्रू आप चीज़ें करें. या तो आप मे बी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपका बिजनेस जो है बहुत पुराने तरीके से आप बिजनेस चला रहे हैं जो आज के ज़माने के लिए सही नहीं है. तो मे बी यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस और थिंक ऑफ वेज इन रिन्यूइंग योर बिजनेस इन सच अ वे ताकि नया पन जो है आपके बिजनेस में लाएं, नई टेक्निक्स लाएं, नए चीज़ें लाएं जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. लव और रोमांस के लिए टावर का कार्ड है. नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन द सेंस कि कुछ जो नींवें हैं आपके, जो लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपका फाउंडेशन सही नहीं है, रिलेशनशिप जो है ठीक से चल नहीं रहा है. आई थिंक झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. जो वीक फाउंडेशंस है आपके लव और रिलेशनशिप में, जिनकी लव और रिलेशनशिप में फाउंडेशंस वीक है, उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद टूट जाएगा. बट आगे जाके अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो इट इज़ इन अ वे अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में सही नहीं हो रही हैं वो टूटेंगी, विच विल गिव यू मोर स्पेस एंड रूम फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन योर रिलेशनशिप. ऐसा एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी जो एंजल्स हैं वो आपको क्या आंसर देती हैं. Oops. द आंसर इज इट्स अप टू यू. डिवाइन यही कहता है कि जो आप चाहते हैं, आप अगर पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना होगा. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको काम करना होगा. इट इज़ अप टू यू. जैसा आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा. Very nice. Very quickly, let's ask from the pendulum, yes or no for the general collective, please. आंसर इज कमिंग नो. तो कल के लिए आंसर है आपका नो. ऑल राइट. Today's lesson very quickly from the wisdom of healing cards for the general collective. Please do less. All right. The एडवाइस टू यू इज़ डू लेस. ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो बहुत काम करते हैं,
अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते. असेस योर लेवल ऑफ डूइंग फॉर अदर्स. एग्जामिन वेदर यू ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ टू द पॉइंट दैट यू बिकम unnecessarily exhausted. Why is that? Is your health worth it? Your goal is to confront your core reasons for risking your हेल्थ अननेसेसरीली. तो डिवाइन आपको ये कहता है कि ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो दूसरों को नो नहीं बोल सकते हैं. अगर कोई आपको कुछ करने के लिए कहता है, नो मैटर आप कितने थके हों आपके पास और कितने हज़ार काम हैं, आप स्टिल उनके लिए करोगे जो शायद आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. तो डिवाइन आपको ये कहता है कि प्लीज़ सेट हेल्दी बाउंड्रीज, डू लेस. जहाँ पे आपको लगता है कि अननेसेसरीली पीपल जो है खुद नहीं कर रहे हैं और आपसे काम करवा रहे हैं, वहाँ पे लर्न टू से नो टू देम. ऑल राइट, सो नेक्स्ट 24 आवर्स इन लव फॉर माई साइंस. वेरी क्विकली लेट्स डू दैट. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective next 24 hours in love. All right, we are going to begin with the air signs, Aquarius. Overall energy temperance की energy है. You could be dealing with a Sagittarius. It is the energy of leveling up and finding a balance. अगर आपके relationship में चीज़ें moderation में नहीं हो रही थी तो finally चीज़ें moderation में होंगी. अगर कुछ नेगेटिविटी था आपके रिलेशनशिप में, एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दे रहा था, दूसरा कम दे रहा था, जो भी आपका सिचुएशन था उसमें जो है एक लेवल होगा, एक बैलेंस आप डेफिनेटली फाइंड आउट करोगे. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स इन लव यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. या आपके लाइफ में ऐसा एक इंसान है, टॉरस हो सकता है, जो आपके लिए बहुत केयर कर रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाएगा. अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये इंसान जो है आके आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा. आपको ऐसा एक फीलिंग आएगा कि सच में कोई है आपके पीछे जो आपको सपोर्ट कर रहा है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या उनकी भी एनर्जी हो सकती है. फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. यू आर इन लव, योर पार्टनर इज इन लव विद यू. बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत सेंसिटिविटी की एनर्जी है. एक दूसरे को रोमांटिक मैसेजेस सेंड करोगे, ओवर इमोशनल होगे, एक दूसरे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे, फ्यूचर के बारे में बात करोगे. बहुत केयरिंग एनर्जी है, बहुत प्यार भरी एनर्जी है. प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन. जो भी आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं अबाउट लव एंड रिलेशनशिप वो सही होंगे. फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स इन लव, एम्परर की एनर्जी है. यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज. यू आर फीलिंग इन कंट्रोल और योर पार्टनर इज़ फीलिंग इन कंट्रोल. एक ऐसा इंसान है रिलेशनशिप में जो बहुत पावरफुल फील कर रहा है, दूसरे इंसान को जो है कंट्रोल कर रहा है, एक इंसान को पावरलेस फील हो रहा है. ऑल्सो इट कुड बी दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विच इज़ वेरी मच बेस्ड ओनली ऑन सेक्स और फिज़िकल कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी हो सकती है. एडवाइस आपको यही है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक दें. पावर कंट्रोल से जो है रिलेशनशिप बहुत देर टिकता नहीं है. लर्न टू बी इन अ रिलेशनशिप वेयर यू डोंट फील द नीड टू कंट्रोल समबडी बिकॉज ऑफ योर पावर. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है. अगेन एनर्जी वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्स बेस्ड एनर्जी मुझे दिख रही है. या तो आप आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करते हैं, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते हैं. इट इज़ अ एनर्जी ऑफ ऑब्सेशन इन द सेंस कि या तो प्यार आप एक दूसरे के साथ बहुत करते हैं, रात दिन एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल समय नहीं देते हैं दूसरा कुछ और करने के लिए. कल का दिन ऐसा होगा जहाँ पे you are going to feel very very attracted and bonded towards your partner. For my Pisces friends in love, 10 of swords की एनर्जी है. कुछ रिलेशनशिप्स डेफिनेटली ख़त्म होंगे या टूटेंगे, कुछ तो है आपके रिलेशनशिप में जो ख़त्म होगा. लेकिन जब ये कार्ड आता है तो यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आफ्टर दिस जो नेक्स्ट इंसान आपके लाइफ में आएगा या जो नेक्स्ट तब्दीली आपके रिलेशनशिप में होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी. कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ख़त्म होगा लेकिन उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी. फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है. ऐसा कोई इंसान या तो आप हैं या ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है जो राइट नाउ कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, बट कैन बी अ परफेक्ट लवर, कैन बी अ परफेक्ट पार्टनर. उनके साथ आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, डेट्स पे जा सकते हैं, सम एक्टिविटी दैट यू विल डू विद योर पार्टनर टुमारो एंड यू विल इंजॉय योर सेल्फ अ लॉट. फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे हैं, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हैं टुवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप.
सोच रहे हैं मे बी ये रिलेशनशिप में रहें ना रहें, व्हाट इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू गोइंग अहेड। एक्शन ओरिएंटेड हैं, यू आर प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर। क्लैरिटी आप ढूंढना चाहते हैं आपके फ्यूचर में क्या होना चाहिए। एक एक विजन है आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में, एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि जिस इंसान के साथ आप हैं उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा और क्या डिसीजन लेना है। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। गुड न्यूज़ आ सकता है, मैसेज आ सकता है आपके लिए। मे बी यू कैन गो ऑन अ डेट। अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं तो आपके पार्टनर जो हैं आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। लेकिन अगेन ये जो एनर्जी है कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, नया प्यार हो सकता है या रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड हो सकता है। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। आपको जो है ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको आपके पार्टनर की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में भी एक फिक्स में है या उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनको ये रिलेशन शिप में आप पूरी तरह सपोर्ट करें, उनकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको आप मदद करें। energies can be exchanged, so it could also be the energy of your partner where there will be an equal give and take in this relationship. Such a positive card. For my Virgo friends in love, 9 of wands की energy है, you are defending your territory, you are trying to be in a safe position. ये कार्ड जब आता है तो it is courage under fire है। जो आपका है आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी आप हिम्मत दिखा रहे हैं। शायद आपके लव रिलेशनशिप में आप ऐसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे आपको या तो ऐसा है कि आपके प्यार के लिए आपको झगड़ना है। पीपल सोसाइटी है, इर्द गिर्द लोग हैं जो मे बी आपको ये लव रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है जो लगेगा ये प्यार को बचाने के लिए, ये रिलेशनशिप में रहने के लिए आप वो एफर्ट्स डालोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू आर एंजॉइंग योर टाइम विद योर पार्टनर। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो रिलेशनशिप आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप आपके पार्टनर के साथ हैं तो उनके साथ भी जो है आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। You are going to have a beautiful fun filled time with your loved one. So this is for all the 12 signs in love. Very quickly, one message from the romance angels. फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को माफ़ करें एंड टेक दिस रिलेशनशिप अहेड इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज ऑल आई हैव फॉर all of you all for the 2nd of September. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.